Hello everyone, welcome in Java Natraj YouTube channel. Today I will teach you class 10th Mathematics हिंदी मीडियम मनोहर रे। तो आज हम आप लोगों को क्लास 10th का मैथमेटिक्स डॉक्टर मनोहर रे की चैप्टर नंबर 2 है पॉलिनोमियल्स बहुपद। उसकी प्रश्नावली 2B के 6 क्वेश्चंस जो थे हम आप लोगों को पिछली वीडियो में करा चुके हैं। तो आज हम आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 7 है वो कराएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? क्वेश्चन नंबर 7 है कि बहुपद x² - 3 के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्ता की जांच कीजिए। क्वेश्चन है कि बहुपद x² - 3 के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो इसमें क्या करना है? सबसे पहले हमें x² - 3 के शून्यक फाइंड करना है। आफ्टर इट शून्यकों तथा गुणांकों के बीच का जो रिलेशन होता है उसे आप लोगों को बताना है। तो सबसे पहले हम शून्यक फाइंड करेंगे। तो क्या है क्वेश्चन? x² - 3 है, इसके हमें शून्यक निकालना है। तो यहाँ पे लिखोगे, देखो ऐसे हम ऐसे लिख सकते हैं x² - √3 है का स्क्वायर लिख सकते हैं। इसके लिए हम इसके करने के तरीके दो हैं हमारे पास। इसे आप लिख सकते हो x + √3 और एक बार लिख सकते हो x - √3, क्योंकि यहाँ पे फार्मूला हमारा जे बना a² - b² इक्वल टू होता है a + b ब्रैकेट a - b ब्रैकेट। जी फार्मूला होता है हमारा a² - b² का फार्मूला होता है a + b ब्रैकेट a - b। बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला होता है जी। इस फार्मूला का यूज बहुत आता है। तो यहाँ पे हमने राइट कर लिया x² - 3 है, तो x² - 3 को लिख लिया √3 का होल स्क्वायर। स्क्वायर से अंडर कैंसिल हो जाएगा, फिर से हमें 3 फाइंड हो जाएगा। तो इसे हमने इस तरह से राइट कर लिया। इसको हम क्या करेंगे, a एज्यूम कर लेते हैं और ऐसे b। तो एक बार इसमें j ऐड कर देंगे और एक बार हम सबट्रैक्ट कर देंगे। तो x + √3 ब्रैकेट x - √3। अब हमें फाइंड करना है शून्यक। यहाँ पे लिखोगे शून्यक के लिए क्या होगा, x + √3 ब्रैकेट x - √3 इक्वल टू रखेंगे हम 0। दोनों के इक्वल हम 0 पुट करेंगे। तो एक बार हम लिखेंगे x + √3 इक्वल टू 0, x इक्वल टू माइनस के √3, क्योंकि ये √3 है प्लस का, जब उधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस का। तो एक शून्यक हमारा निकल आया x इक्वल टू -√3। इसे हम मान लेंगे अल्फा माइनस के √3। इसके बाद हम करेंगे, एक बार लिखेंगे x - √3 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू प्लस का √3
इसे हम मान लेंगे बीटा, तो बीटा इक्वल टू हो जाएगा √3। अब हमें क्या करना है, हमें दोनों शून्य फाइंड हो गए, शून्य हमें दोनों मिल गए। अब हमें निकालना है शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करनी है। अब हम जांच कैसे करेंगे, तो यहाँ पे लिखोगे जांच, सत्यता की जांच। जांच हम करेंगे, यहाँ पे देखो सबसे पहले क्या है, x² - 3 है, x² - 3। यहाँ पे a की वैल्यू कितना है, इसके गुणांक में जो भी होता है, इसका जो कोफिशिएंट होता है वो होता है a। यहाँ पे x की वैल्यू है ही नहीं कुछ, तो उसका मान हो जाएगा हम 0, और c का मान हो जाएगा -3। अब यहाँ पे हमें सत्यता की जांच करनी है, तो होता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होता है -b/a, -b/a, और b की वैल्यू यहाँ कितना है 0, और a की वैल्यू है 1, तो 0/1 तो हो गया 0। और अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू, अल्फा की जो रियल वैल्यू है वो है -√3, और बीटा की रियल वैल्यू है +√3, तो -√3 +√3, तो 0 हो जाएगा कैंसिल, आंसर आ जाएगा 0। तो देखो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू यहाँ भी 0 आई थी और यहाँ भी 0 आई थी, दोनों कैसी हो गई, इक्वल हो गई। तो इसी तरह से हम निकालेंगे अब अल्फा बीटा इक्वल टू होता है c/a, अल्फा बीटा इक्वल टू होता है c/a। c की वैल्यू है -3, a की वैल्यू कितनी है 1, तो -3/1, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी -3। और क्या होता है अल्फा बीटा इक्वल टू, अल्फा की रियल वैल्यू है -√3 और बीटा की रियल वैल्यू है √3, यहाँ पे लगा लोगे √3। अब 2 बार है √3 मल्टीप्लाई √3, तो जब 2 बार होता है तो सिंगल बन जाता है, और स्क्वायर करने पे स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा, तो यहाँ पे 3 बन जाएगा, माइनस का साइन। तो देखो j और j इक्वल आ गई, तो यहाँ से क्या हुआ, सत्यता की जांच हो गई। देखो j इक्वल आया और j इसके इक्वल आया, तो यहाँ से हमें क्लियर हो गया कि हमारे जो गुणांकों और शून्याङ्कों के बीच संबंध है वो सत्य है। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन 7 कंप्लीट हुआ। मुझे आशा है कि शायद सब लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 है। इस क्वेश्चन को आप लोग राइट कर लीजिएगा ताकि आप लोग एग्जाम की अच्छे से तैयारी कर सकें। और इस बार ए वाला जो चैप्टर है वो एग्जाम में नहीं आ रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट ने 30% सिलेबस लेस कर दिया है, इसलिए। लेकिन फिर भी हम एक तो मतलब करा देते हैं, क्योंकि आगे जो कंपटीशन वगैरह है उसके बेस पे ये चैप्टर अच्छा रहेगा, क्योंकि कंपटीशन में तो हर चैप्टर आता है। आप लोग ये कहेंगे कंपटीशन में क्या कि ये चैप्टर मैंने नहीं पढ़ा है तो इसका सवाल क्यों आया, ये नहीं कर सकते। तो मेरा मानना है कि अधिक से अधिक आप लोग यह कोशिश करें कि पूरा ही सिलेबस कंप्लीट करने का प्रयास करें। आप लोगों की मेरी यही राय है कि आप लोग अधिक से अधिक मेरी बात माने कि आप लोग पूरा सिलेबस कवर करने का प्रयास करें, ताकि आप लोगों को परफेक्ट नॉलेज मिल सके। तो अगला क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8, क्योंकि बाई चांस अगर आप टीचर ही बन गए तो आप टीचर बन गए तो आप बच्चों से ये कहोगे कि ये चैप्टर मैंने नहीं पढ़ा है तो मैं नहीं पढ़ा पाऊंगा, और आपने नहीं पढ़ा है तो आपको पढ़ाना भी थोड़ा टफ लगेगा। तो इसलिए मेरा मानना है कि आप लोग हर चैप्टर को अच्छे से कवर करें और जहाँ तक बन सके परफेक्ट सिलेबस कंप्लीट करें, क्योंकि अभी टाइम भी काफ़ी है। आप लोग एक खुशी ना मनाएं कि मेरा 30% सिलेबस कम हो गया है,
तो आप लोग खुशी मनाएं कि मेरा 30% सिलेबस कम हो गया है। इसकी खुशी में ना रहें, क्योंकि ये खुशी आप लोगों के लिए आगे चल के खतरनाक हो सकती है। तो अगला क्वेश्चन नंबर 8 है, बहुपद 48 प्लस 2x माइनस एक्स स्क्वायर के शून्यक ज्ञात कीजिए। बहुपद 48 प्लस 2x माइनस एक्स स्क्वायर के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, बहुपद 48 प्लस 2x माइनस के एक्स स्क्वायर के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो इसे हम कैसे करेंगे? क्वेश्चन नंबर 8 लिखो, इसे 48 प्लस 2x माइनस एक्स स्क्वायर है। तो सबसे पहले हम इसे सही से कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे लिखो एक्स स्क्वायर प्लस का कर लो, माइनस का 2x और माइनस का 48। सबसे पहले हम इसके करेंगे फैक्टर करेंगे। 48 है, इसके दो फैक्टर ऐसे करो, अगर यहाँ पे साइन माइनस का है तो 48 के दो फैक्टर ऐसे करो, घटाएं तो कितना है? 2 है। तो 2 2 जा 2 4 जा 2 बन जा 2 2 जा 2 6 जा 2 3 जा और 3 बन जा। घटाना तो कितना है? 2 आए। तो 2 2 जा 4 2 जा 8 होगा। 3 2 जा 6, 8 में से 6 माइनस करोगे तो कितना आएगा? 2 आएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 8 माइनस 6 एक्स माइनस के 48। यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस माइनस प्लस 6x माइनस के 48। तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस माइनस प्लस 6x माइनस के 48। यहाँ पे दोनों में x कॉमन है, x कॉमन ले लोगे, यहाँ पे बचेगा 1x माइनस 8 प्लस यहाँ पे दोनों में क्या कॉमन है? 6, यहाँ बचेगा x माइनस 6 8 जा 48। तो यहाँ बचा x माइनस 8 और x प्लस 6, x माइनस 8 और x प्लस 6। अब हमें निकालना है शून्यक। देखोगे शून्यकों के लिए क्या होगा? x माइनस 8 और x प्लस 6 इक्वल टू 0 रख दोगे आप। तो क्या हो जाएगा? एक बार लिखोगे आप, यदि x माइनस 8 बराबर 0 तो x बराबर 8 हो जाएगा, क्योंकि 8 है माइनस का, उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा। एक बार रखोगे, यदि x प्लस 6 बराबर 0 तो x बराबर हो जाएगा माइनस का 6, प्लस का 6 है उधर जाएगा माइनस का 6 हो जाएगा। 6 किसके हो गए? माइनस के हो गए। और यहाँ पे x किसका हो गया? 8 हो गया, किसका? प्लस का। तो जी होगी अल्फा की वैल्यू 8 और बीटा की वैल्यू माइनस के 6। अल्फा और बीटा की वैल्यू निकल आई। हमें निकालना क्या है? शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करनी है। तो हमारा शून्यक तो निकल आए। यहाँ तक आधा क्वेश्चन हो गया हमारा। हमें अब निकालना है शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध निकालना है। तो लिखोगे यहाँ पे जांच, सत्यता की जांच करनी है। तो जांच करनी है, सबसे पहले हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस का 48 है। यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है? 1। b की वैल्यू कितनी है? x को छोड़ के b की वैल्यू माइनस के 2 और c की वैल्यू है माइनस के 48। ये है c की वैल्यू। अब हमें लिखना अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होता है माइनस के b अपान a। b की वैल्यू है माइनस के 2 और a की वैल्यू है 1, माइनस माइनस प्लस का 2 और अपान 1। ये 2 लिखने की हमें कोई भी आवश्यकता नहीं है। अब अल्फा और बीटा की रियल वैल्यू है अल्फा प्लस बीटा। अल्फा की वैल्यू रियल वैल्यू 8 है
और बीटा की रियल में वैल्यू है -6। तो 8 में से 6 घटाओगे बचेगा 2। यहाँ पे दोनों की वैल्यू आ गई इक्वल। इसके बाद अब हम करेंगे अल्फा बीटा इक्वल टू होता है C/A। C की वैल्यू है -48 और A की वैल्यू है 1, तो आया -48। इसके बाद अल्फा और बीटा की हम रियल वैल्यू लिख देंगे। अल्फा बीटा, अल्फा की रियल वैल्यू है 8 और बीटा की रियल वैल्यू है -6, तो हो जाएगी 8 छंग 48, 48 हो जाएगा माइनस का, क्योंकि प्लस माइनस माइनस, तो दोनों की वैल्यू आ गई इक्वल। तो हमारी सत्यता की जांच राइट हो गई। इसी तरह से अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। इसको आप लोग राइट कर लीजिएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9 है, यदि बहुपद x² + x + k का एक शून्यक बन है तो k का मान ज्ञात कीजिए। आपको करना है कि यदि बहुपद x² + x + k का एक शून्यक एक है तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो इसे हम कैसे करेंगे, इसे हम कैसे करेंगे? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम के हिसाब से। तो देखो इसे कैसे करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम करेंगे, यहाँ पे दिया है x² + x + k का एक शून्यक बन है, तो यहाँ पे हमने सबसे पहले बहुपद को लिख लिया x² + x + k है। अब इसका एक शून्य क्या है, बन है, तो x² + x + k का एक शून्यक बन है, तब x = x की जगह पे बन रखने पर, x = बन रखने पर इसकी जो वैल्यू होगी तो आप 0 के इक्वल रख दोगे। x² + x + k = 0। x = बन रखने पर इसकी जो वैल्यू आएगी, इसका जो मान निकल के आएगा वो 0 के इक्वल होगा। तो यहाँ पे x की जगह पे 1 पुट कर दोगे, 1² + 1 + k = 0। x की जगह पे रखा हमने 1, स्क्वायर लगा तो 1² प्लस x की जगह पे 1 + k, स्क्वायर का मतलब 1 की पावर 2 है, तो 1 की पावर 2 है मतलब स्क्वायर है, तो किसी की 1 की पावर कितनी भी हो तो उसका मान क्या होता है, 1 ही होता है। +1 + k = 0, तो 1 और 1 हो गया 2 + k = 0, तो k = -2, ये हो गया इसका आंसर, ये हो गया इसका सलूशन। तो कितना इजी क्वेश्चन था, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, इसे आप लोग जल्दी से राइट कर लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि हम अगला क्वेश्चन कराएं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। अगला है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन कह रहा है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके
शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी हुई संख्याएं हैं। तो इसको हम देखो कैसे करेंगे। क्वेश्चन है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी हुई संख्याएं हैं। तो इसका फर्स्ट पार्ट है 1/4 - 1। दूसरा पार्ट है √2 1/3। तीसरा है 0, √5। तो क्वेश्चन 10 के 3 पार्ट है। पहला पार्ट है 1/4 - 1। दूसरा है √2, 1/3। तीसरा है 0, √5। तो यहाँ पे क्या दिया है, शून्यकों के योग दिया है और गुणनफल दिया है, आपको बहुपद निकालना है। तो द्विघात बहुपद का फार्मूला होता है बहुपद इक्वल टू होता है x² माइनस योग का मतलब अल्फा प्लस बीटा, x प्लस अल्फा बीटा जो होता है बहुपद का फार्मूला। तो यहाँ पे दिया क्या है, जो योग दिया है, जो पहला वाला योग है, दूसरा क्या है गुणनफल। तो x² माइनस जो पहला 1/4 है वो क्या है, योगफल है, तो जी x होगा, प्लस अल्फा बीटा की वैल्यू है -1, इसकी जगह पे रख दिया 1। तो हो जाएगा x² माइनस जो हो जाएगा 1/4x प्लस -1। तो चाहो तो इसकी इससे मल्टीप्लाई कर दो, 4x² माइनस x माइनस 4। और यहां से हमने क्या किया, 4 से मल्टीप्लाई कर दी सीधे। यहाँ पे 4x², इसको मल्टीप्लाई करो, खत्म, 4 बन जा 4। तीनों में 4 से मल्टीप्लाई कर दी, नीचे वाले 4 खत्म हो गए, हमारा आंसर हो गया जी। अगला है इसी तरह से जे हमें निकालना है बहुपद। तो उसका फार्मूला होता है बहुपद का, सीधे बहुपद निकालना है। तो जो पहला वाला है जे है क्या, योगफल, जे है गुणनफल। तो यहाँ देखो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा। तो यहाँ पे लिखोगे x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है कितनी है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू √2 और x प्लस जे है अल्फा बीटा की वैल्यू 1/3। इस 3 से इसमें चाहो तो मल्टीप्लाई कर सकते हो तीनों में। तो 3x² माइनस के 3√2 और x, इसको करोगे तो 3 खत्म हो जाएगा, नीचे वाला 1, ये हो गया हमारा आंसर। इसी तरह से इसको करोगे, लिखोगे x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा, या लिखोगे x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है 0x प्लस अल्फा बीटा की वैल्यू है √5। तो यहाँ पे हो जाएगा x² माइनस 0 लिखना चाहो तो लिख दो, नहीं तो खत्म कर दो इसे, ये हो गया आंसर। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 10 हुआ कंप्लीट। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। अगला है क्वेश्चन नंबर 11, सेम इसी तरह से है। क्वेश्चन नंबर 11 है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी हुई संख्या है। बिल्कुल सेम सवाल है, सेम क्वेश्चन है बिल्कुल। तो देखो इसे भी ऐसे ही करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 सेम सवाल है, बिल्कुल सेम फार्मूला लगेगा, डिजिट चेंज होंगे केवल। दिया है शून्यकों के योग तथा गुणनफल दिए गए हैं। पहला है 1, दूसरा है -1/4, 1/4। तीसरा है 4, 1। तो सेम इसी तरह से करना है। यहाँ लिखोगे बहुपद इक्वल टू लिखोगे x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा। x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है 1x प्लस अल्फा बीटा की वैल्यू भी है 1। तो हो जाएगा x² माइनस x प्लस 1 लिखना कोई भी कंपलसरी नहीं है, 1 लिखा हुआ नहीं होता कहीं भी, वैसे ही मान लेते हैं कि 1 ही है।
अगला है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है -1/4, -1/4 एक्स प्लस अल्फा बीटा की वैल्यू है 1/4, तो हो जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 1/4 एक्स प्लस 1/4, तीनों में 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो 4x² हो जाएगा। इसमें 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे वाला 4 खत्म हो जाएगा, जो हो गया आंसर। इसका इसी तरह से करेंगे x² माइनस 4x प्लस 1, जो हो गया इसका आंसर। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 11 भी कंप्लीट हुआ। तो इसके क्वेश्चन बचे हैं 12, 13, 14, 15। ये क्वेश्चंस हम आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। तो इसी तरह से आप लोग हमारी वीडियो को देखते रहिएगा और आप लोग इसी तरह से हमारा साथ दीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा। तो थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो एंड थैंक्स फॉर सपोर्टिंग माय यूट्यूब चैनल। इसी तरह से आप लोगों को बेसिक मैथमेटिक्स एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम SSC, रेलवे, ग्रुप डी, NTPC एंड सीटेट, टेट आदि एग्जाम की तैयारी भी हमारे चैनल पे कराई जाती है। तो इसकी वीडियो आप लोगों को मिलती रहेंगी और फास्ट कैलकुलेशन संबंधी जितने भी ट्रिक हैं वो भी आपको मिलती रहेंगी और बेसिक मैथमेटिक्स की वीडियो भी इस पे मिलती रहेंगी। एंड फिजिक्स एंड साइंस 9th 10th साइंस एंड 12th तक फिजिक्स एंड केमिस्ट्री की भी वीडियो इसमें धीरे धीरे आप लोगों को मिलती रहेंगी, क्योंकि अभी हम धीरे धीरे आप लोगों को हर चीज़ प्रोवाइड कराते रहेंगे, क्योंकि आप लोग इसी तरह से हमारा सपोर्ट करते रहिएगा। इस पर रीजनिंग, मैथमेटिक्स, इंग्लिश आदि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, हिस्ट्री। तो इसीलिए इसी तरह से आप लोग हमारा साथ दीजिएगा। तो थैंक्स फॉर सपोर्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक्स फॉर सपोर्टिंग माय यूट्यूब चैनल।